आज का पूरा क्लास बहुत ही ज्यादा समझने लायक है और आप एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है क्वांटम नंबर। चाहे जी मेंस का एग्जाम हो या नीट या एग्रीकल्चर या फिर 10+2 लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस क्वांटम नंबर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना ही आना है। और एग्जाम में आए या ना आए, आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रूल रेगुलेशन बना है उसमें क्वांटम नंबर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सेकेंड ऑर्बिट में 2s 2p होता है, 2d नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका जवाब आज के क्लास में मिलेगा। 1 में केवल 1s होता है, 1p नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये जवाब देगा क्वांटम नंबर। s में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्यों होता है, इसका जवाब देगा क्वांटम नंबर का एक टॉपिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर आपको इस टॉपिक से मिलने जा रहा है। आगे पॉलिश फ्यूजन प्रिंसिपल, हुड्स रूल, अबाव प्रिंसिपल, सबका कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है। तो आज कंप्लीट क्लास समझने वाला है अच्छा से ध्यान देकर, ताकि आगे का सारा लेक्चर और टॉपिक आपका आसान हो जाए। उसके बाद आप इसके बारे में लिखेंगे, इसलिए ध्यान से यहाँ समझेंगे। कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे से बात नहीं करेगा, इधर उधर नहीं करेगा, अच्छे से ध्यान देकर समझना है। इस क्वांटम नंबर को पढ़ने से पहले यहाँ पर हम आपको सबसेल के बारे में कुछ नॉलेज देने जा रहे हैं, जैसे कि कल भी दिए थे, पिछले लेक्चर में भी दिए थे और आज भी देने जा रहे हैं। सबसेल जो होता है 4 होता है, S P D F। ये सबसेल 4 होता है, S P D और F। S में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, P में 6, D में 10, F में 14। S में ऑर्बिटल की संख्या 1 होती है, जैसा कि पिछले लेक्चर बताया गया है। इसमें 3 होती है, इसमें 5 और इसमें 7। तो ये है ऑर्बिटल की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में। अब अलग से भी कुछ जानिए, शेप ऑफ ऑर्बिटल, उसका भी यहां जरूरत पड़ेगा। इस सबसेल का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। पी सबसेल का शेप डम्बेल, मतलब डमरू के जैसा, डम्बेल, लाइक के डम्बेल। डी सबसेल का होता है डबल डम्बेल, डबल डम्बेल मतलब 2 डमरू के जैसा, डबल डम्बेल इसको बोलते हैं। और एक सबसेल का होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब जटिल, देखा जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है किसके जैसा। जिसके इसका कंपैरिजन हमने स्फीयर से किया, इसका कंपैरिजन हमने डम्बेल, डमरू से किया, इसका कंपैरिजन हमने 2 डम्बेल से किया। और इसका कंपैरिजन हम नहीं किसी से कर सकते, केवल देख सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं आपकी एफ सबसेल का शेप ही नहीं होता है, शेप होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। तो ये था सबसेल के बारे में जानकारी। थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है। तीनों का अपना अपना नेम होता है। पी सबसेल के इस ऑर्बिटल का नेम होता है px, इसका नेम होता है py और इसका नेम होता है pz। जैसा कि तुरंत बताया कि पी सबसेल का जो शेप होता है वो डम्बेल होता है। तो यहाँ पर px के लिए शेप बनेगा इस तरह से, यानी कि डम्बेल x एक्सिस पर होगा। py के लिए अगर हम बात करेंगे तो py के लिए बात कर रहे हैं तो जो डम्बेल होगा वो y एक्सिस पर होगा। अगर हम पीडेट के लिए बात कर रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे कि ये डम्बेल कहाँ होगा, z एक्सिस पर। तो ये हो गया आपका पीडेट। थोड़ा सा इन सभी सबसेट के शेप के बारे में भी जानना जरूरी था।
ताकि आप क्वांटम नंबर को थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में पढ़ सके, समझ सके और हम बता सके और आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कुछ बेसिक जानकारी कॉन्फ़िगरेशन का, सबसेल का, शेप ऑफ सबसेल का दे चुके और अब आप क्वांटम नंबर पढ़ने के लायक हैं। देखा जाए नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। आप पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नंबर। क्या है क्वांटम नंबर? तो क्वांटम नंबर इज एन आइडेंटिकल नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की परिचयात्मक संख्या है। इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ जानकारी देता है। क्वांटम नंबर इज ए सेट ऑफ नंबर व्हिच डिस्क्राइब द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर संख्याओं का एक सेट है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है। जैसा कि टॉपिक के नाम से स्पष्ट है, इस क्वांटम के साथ एक शब्द जुड़ा है नंबर। आपको बता दें केवल नंबर की सहायता से, केवल डिजिट से ये इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ बताकर रख देगा। जैसे आप इस नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ समझना चाहते हैं तो एक क्वांटम नंबर आते आते ये बता देगा कि आप जिस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं वो कौन से ऑर्बिट में है। दूसरा क्वांटम नंबर आते आते ये बता देगा कि आप जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में है, तो सेकंड ऑर्बिट में भी दो सबसेल होता है 2s2p। तो दूसरा क्वांटम नंबर आते आते ये बता देगा कि कौन से सबसेल में है। तीसरा क्वांटम नंबर आते आते ये बता के रख देगा कि ठीक है, आप समझ गए कि p सबसेल में इलेक्ट्रॉन है तो p में भी तो तीन ऑर्बिटल होता है, एक px, एक py, pz। तो आपका इलेक्ट्रॉन px में है कि py में है कि pz में है, सबसे आगे वाले में है कि बीच वाले में है कि लास्ट वाले में। तो तीसरा क्वांटम नंबर आते आते बता देगा कि आपका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। अभी भी आपको पता होना चाहिए कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये एटम ऑक्सीजन का होता और यहां दो इलेक्ट्रॉन्स होते तो यहां पर एक और क्वांटम नंबर का जरूरत पड़ जाता। तो चौथा क्वांटम संख्या फोर्थ क्वांटम नंबर आता तो ये बताता कि आप जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है, क्लॉकवाइज वाला है कि एंटी क्लॉकवाइज। तब जाकर आप क्लियर जान पाते कि वास्तव में आप किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, क्लॉकवाइज वाले के बारे में कि एंटी क्लॉकवाइज वाले। तो इस पूरे डिस्कशन से ये समझ में आ रहा है कि एक क्वांटम नंबर आते आते ऑर्बिट के बारे में बताएगा, दूसरा क्वांटम नंबर आते आते सबसेल के बारे में, तीसरा क्वांटम नंबर आते आते ऑर्बिटल के बारे में, और चौथा आते आते ये बता देगा कि आप जिस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज में मतलब अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पूरे डिस्कशन से ये बात क्लियर हुआ कि क्वांटम नंबर 4 टाइप का होता है। एक ऑर्बिट को बताने वाला प्रिंसिपल क्वांटम, एक सबसेल को बताने वाला एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताने वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताने वाला स्पिन क्वांटम नंबर। तो चारों क्वांटम नंबर का सारा डिटेल स्टेप बाय स्टेप करके अब आने जा रहा है। तब आप इस क्वांटम नंबर के बारे में और ज्यादा अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू हो रहा है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक बार फिर से, व्हाट इज क्वांटम नंबर? तो क्वांटम नंबर इज सेट ऑफ नंबर which describe the complete description of electron। क्वांटम नंबर संख्याओं का एक सेट है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। संपूर्ण जानकारी का अर्थ है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन का अर्थ है कि आपका इलेक्ट्रॉन, आप जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं उसका ऑर्बिट नंबर क्या है, वो कौन से सबसेल में है, सबसेल के भी कौन से ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल में है भी तो अपना रोटेशन किस तरह का रखता है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये सारा जानकारी किसी लैंग्वेज से नहीं, आपको एक संख्या से, एक नंबर से दिया जाएगा। और वो अब नंबर आप पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नंबर के रूप में। सबसे पहला स्टार्ट हो रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
ध्यान दिया जाए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का खोज नील्स बोर ने किया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में। n का प्रत्येक मान यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का प्रत्येक वैल्यू किसी विशेष ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। n इक्वल 1 होने पर आप सभी स्टूडेंट जानते हैं k सेल होता है, n इक्वल 2 होने पर l सेल होता है। तो n इक्वल 1 यानी k सेल, n इक्वल 2 होने पर l सेल, n इक्वल 3 होने पर m, n इक्वल 4 होने पर n और n इक्वल 5 होने पर o। तो इस तरह से n का यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का प्रत्येक वैल्यू किसी विशेष ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। ईच वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स ए पार्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, अब थोड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का थोड़ा डिटेल ले लीजिए। ये है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है और एक के लिए 4 है, तो पूछा जाएगा आपसे एक छोटा सा सवाल, कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूरी पर है न्यूक्लियस से, 2 वाला 4 वाला? तो इसके क्या समझ में आ रहा है कि जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान जितना ही अधिक होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ही ज्यादा दूरी पर होता है। यानी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि जिसके n का मान जितना ही अधिक होगा वो न्यूक्लियस से उतना ही अधिक दूरी पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम nh/2π फॉर्मूले की सहायता से निकालते हैं। जैसे आप फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 1h/2π। थर्ड ऑर्बिट का निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 3h/2π। तो ये एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है किसी ऑर्बिट का। और एक चीज और, एनर्जी का डायरेक्ट वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ग्रेटर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी का वैल्यू, डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन का, ये सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही ऑर्बिट के बारे में बताता है। तो अभी तक और एक चीज और बता दें, आप लोग जानते हैं किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या को कैसे निकाला जाता है, 2n², जहां n क्या है वास्तव में n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आप फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जानना चाहते हैं तो फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान क्या रखेंगे 5, 2 × 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे एनर्जी हो, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऑर्बिट हो, सबको कौन डिटरमाइन करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं सेकेंड एजीमुथल क्वांटम नंबर का। एजीमुथल क्वांटम नंबर का बहुत सारा नाम है। इसी का नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, इसी का नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, सब इसी का नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर का। इस क्वांटम नंबर को L द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्वांटम नंबर को समरफील्ड के द्वारा खोजा गया। उसके बाद ये सबसेल के बारे में समरफील्ड, और ये सबसेल के बारे में इलेक्ट्रॉन के सबसेल के बारे में बताता है। जिस तरह से आप सभी स्टूडेंट ये जानते हैं 9th 10th से n = 1 होता है तो k n = 2 होता है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट तो इसको समझते हैं n = 1, यानी k सेल, ये l, ये m, ये n। उसी तरह से आज से जानिए कि n जब 0 होता है तो वो s सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। यानी each value of L represents a particular subcell, each value of N represents a particular orbit। उसी तरह से L का प्रत्येक मान किसी विशेष सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। तो L = 1 के लिए आज के बाद याद रखेंगे किसके लिए होता है, P सबसेल के लिए। और L = 2 किसके लिए होता है, D सबसेल के लिए। L = 3 किसके लिए होता है, F सबसेल के लिए।
तो जिस तरह ये याद है, आप ये माइंड में रख लिए हैं, आज से ये भी इतना रख लीजिए। उसके बाद देखिए इसका यूज, अभी हम कुछ प्रूफ पेश करने जा रहे हैं आपके सामने, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एल का एक फार्मूला बता दें, 0 to n-1। ये इसका फार्मूला है एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालने का, जहां n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आप पढ़ चुके हैं। अब हम क्या लिख दिए, इसका हम प्रूफ पेश कर रहे हैं। देखिए कुछ एग्जांपल से हम ले लिए n = 1, तो l का मान इस फार्मूला से निकालना है 0 to 1 - 1, तो 1 - 1 मतलब 0 to 0। बताइए इसको आप लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, नंबर लाइन। तो इस नंबर लाइन में 0 से 0 के बीच कुछ है क्या, नहीं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे तो कुछ बता पाएंगे हम। n = 2, l का वैल्यू बताया जाए इस फॉर्मूले पर, 0 to 2 - 1, 0 to 1, 0 से 1 के बीच 0 और 1, n = 3 तक जाते हैं, फिर हम आपको कुछ बता पाएंगे, बोलिए जल्दी से। 0 to 3 - 1, 0 to 2, 0 to 2 के बीच क्या क्या आता है, 0 1 2। और अब कॉन्सेप्ट तक आप पहुंच चुके हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से आपका इंटरेस्ट इस टॉपिक में आ चुका है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का मान 1 होता है, सबको जानता है। तो n = 1 हमने यहाँ रखा, तो l का केवल 0 माना है। 0 माना इस बात का प्रूफ है कि 0 s के लिए होता है। यही कारण है कि फर्स्ट ऑर्बिट में केवल 1s आता है। सेकेंड ऑर्बिट n = 2 के लिए l का पॉसिबल वैल्यू, l के लिए संभव मान जो पॉसिबल वैल्यू है आपके सामने आ चुका है। और 0 से कौन से सबसेल का बोध होता है, तो 2s सबसेल का, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट में 2s होगा और 2p होगा। ये कहां से पता चला, क्योंकि l = 0 s के लिए होता है और 1 p के लिए होता है। यही कारण है कि सेकेंड ऑर्बिट में केवल 2s 2p होता है, 2d नहीं होता। और कुछ आगे बढ़ते हैं तो और बढ़िया से समझ में आने लगेगा। थर्ड ऑर्बिट n = 3 के लिए l का 3 वैल्यू कैसे आया, आप अच्छे से देख चुके हैं। तो 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, 3s, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3d। तो एक सवाल जिसका जवाब आप अच्छे से अब दे सकते हैं कि सेकेंड ऑर्बिट में 2s 2p होता है, 2d नहीं होता है, क्यों? तो आप बता सकते हैं कि सेकेंड ऑर्बिट n = 2 के लिए l का केवल 2 वैल्यू पॉसिबल है, 0 1। 0 रिप्रेजेंट्स 2s एंड 1 रिप्रेजेंट 2p। 0 किसके लिए होता है, s के लिए, 1 किसके लिए होता है। और अगर यही क्वेश्चन थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछ दिया जाए कि थर्ड ऑर्बिट कंटेन्स ओनली 3 सबसेल, 3s 3p 3d, why third orbit doesn't contain 3f सबसेल, 3f सबसेल क्यों नहीं रखता है? तो जवाब देंगे कि n = 3 के लिए l का पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 होता है। 0 रिप्रेजेंट करता है 3s को, 1 रिप्रेजेंट करता है 3d को, और 2 रिप्रेजेंट करता है 3d को। यही कारण है कि थर्ड ऑर्बिट में केवल 3 ही सबसेल होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक ही सबसेल 1s क्यों होता है, 1p 1d क्यों नहीं होता है? तो यहाँ जवाब देंगे आप अच्छे से कि फर्स्ट ऑर्बिट n = 1 के लिए l का केवल एक ही मान संभव है, और वो है 0। और 0 किसको लेकर आता है, s सबसेल। यही कारण है कि फर्स्ट ऑर्बिट में केवल 1 सबसेल 1s होता है। तो अब समझ चुके हैं कि n = अगर हम 4 लेंगे तो l का कितना पॉसिबल वैल्यू आएगा, 0 1 2 3, 0 से 3 तक, मतलब 0 क्या फार्मूला आता है, 0 to n - 1, 0 to 4 - 1, 0 से 3, तो 0 के अनुसार क्या आ जाएगा, 1 के अनुसार, 2 के अनुसार, 3 के अनुसार। यही कारण है कि फोर्थ ऑर्बिट में 4 सबसेल होता है। तो उम्मीद है कि अभी तक जो भी समझाए आपको समझ में आया होगा। तो आप 3 तरह का क्वेश्चन यहाँ बनाने जा रहे हैं जो आपके पूरे माइंड को, कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश कर देगा। जिस तरह कंप्यूटर का राइट क्लिक करके आप रिफ्रेश करते हैं, वैसे प्रॉब्लम के माध्यम से यहाँ रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। आपको ये विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में समझ में आया। लेकिन उससे पहले जल्दी जल्दी बताइए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का खोज और एजीमुथल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट के बारे में बताया। और ये क्लियर,
और ये इसका प्रत्येक मान किसी विशेष ऑर्बिट को बताता है, जबकि इसका प्रत्येक मान किसी सबसेल को बताता है, और इसका वैल्यू होता है 0 to n minus 1। तो यहाँ पर पहला टाइप का क्वेश्चन प्रारंभ हो रहा है, टाइप 1। और ये फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है यहां से देखा जाए, टाइप 1 3D सबसेल को देखकर आप सभी स्टूडेंट को बताना है n का मान और l का मान, n का वैल्यू और l का वैल्यू 2, सब कुछ यहीं पर है। n का वैल्यू यहां से देखकर बोला गया है, d को देखकर l का वैल्यू। अगर कुछ समझ में आया अच्छे से तो जल्दी से बताइए। 3p के लिए n इक्वल जल्दी 2s, n इक्वल l इक्वल 4f, n इक्वल l इक्वल क्लियर। टाइप 1 समाप्त। टाइप 2 जस्ट अपोजिट। इस बार हम आपको n इक्वल 1, l इक्वल 0 दे रहे हैं। कौन से सबसेल को ये मिलकर बनाएगा? 1s। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा। n इक्वल 6, l इक्वल 1, 6p अरे समझ में। n इक्वल 4, l इक्वल 2, दोनों मिलकर कौन से सबसेल को बनाएगा? 4d। समझ में आ गया। टाइप 3 तीसरे टाइप का क्वेश्चन, कुछ हम सेट देने जा रहे हैं। इस सेट के माध्यम से आप अपने नॉलेज को चेक करेंगे कि आपको कितना अच्छा से समझ में आया इस दोनों क्वांटम नंबर के बारे में, कहां तक आपका समझ पहुंच चुका है और कहीं दिक्कत है तो कहां तक दिक्कत है। n इक्वल 1 और l इक्वल 1, क्या ये सेट संभव है? n इक्वल 1, l इक्वल 1 क्या संभव है? क्यों नहीं संभव है? क्योंकि n इक्वल 1 के लिए केवल l का एक वैल्यू आता है 0, और l का कभी भी मान n के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका मान हमेशा 1 से कम होता है, मतलब n से कम होता है। जबकि यहाँ पर क्या हो गया है? इक्वल। तो ये मान l का संभव नहीं है, l इक्वल केवल 0 हो सकता है, ये सेट संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है n इक्वल 3, l इक्वल 2 संभव है? ये सेट पॉसिबल है? तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं n इक्वल 3, l इक्वल 2, तो ये क्या हो जाएगा? 3d। तो दिक्कत यहाँ n इक्वल 4 और l इक्वल 0 दोनों मिलकर, दोनों बताइए दोनों सेट संभव है कि नहीं? ये संभव है। कैसे संभव था ये? n इक्वल 3 के लिए l का 3 वैल्यू 0, 1, 2, तो ये सही रहा। ये n इक्वल 4 के लिए कौन कौन सा वैल्यू आएगा? 0, 1, 2, 3, 0 है इसलिए सही है। n इक्वल 5, l इक्वल 2 संभव है कि नहीं? संभव है। अब लास्ट क्वेश्चन, n इक्वल 0, l इक्वल 1 पॉसिबल है कि नहीं? क्योंकि ऑर्बिट नंबर कभी 0 नहीं हो सकता। ऑर्बिट नंबर 0 होता ही नहीं है, ऑर्बिट का स्टार्टिंग 1 से। अब कुछ एजमुथल क्वांटम नंबर में, सब्सिडरी क्वांटम नंबर में कुछ एडवांस नॉलेज ले लीजिए, कुछ और भी जानकारी एजमुथल क्वांटम नंबर में। अभी तक ये बात क्लियर हो गया कि फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक सबसेल होता है तो क्यों होता है, सेकंड ऑर्बिट में 2 ही सबसेल होता है तो क्यों होता है। अब एजमुथल क्वांटम नंबर में यहाँ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, किसी सबसेल का एंगुलर मोमेंटम इसी क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, और इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट l, l प्लस 1 h/2π। सपोज दैट s का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जल्दी से बताइए s के लिए l का वैल्यू, l का वैल्यू 0 लेकर आप सॉल्व करेंगे, कितना आया वैल्यू? s के लिए एंगुलर मोमेंटम, p के लिए एंगुलर मोमेंटम
किसी सबसेल का एंगुलर मोमेंटम आप निकाल सकते हैं। किसी सबसेल, जिस तरह से सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या आप निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, आज से हम आप लोग को सबसेल में इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला दे रहे हैं, जो सीधे एज़ीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। ये है किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला। आप एस में इलेक्ट्रॉन जानना चाहते हैं, जान लीजिए, जल्दी से बोलिए। एल का मान एस के लिए 0 होता है, क्या आएगा 2 × 2। पी के लिए जानना चाहते हैं, पी के लिए का वैल्यू 1, तो यहाँ पर 2 × 1 + 1, 2 × 3। तो इस तरह से कि सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2 2l + 1 से निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम को √l + 1h/2 से निकालेंगे। ठीक है, तो ये था एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। आपका थर्ड क्वांटम नंबर नेम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का खोज जीमन और लिंडे के द्वारा किया गया। जीमन एंड लिंडे के द्वारा ये क्वांटम नंबर, और ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल आप लोगों की भाषा में डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल। जैसे p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, px py pz। तो इलेक्ट्रॉन px में है कि py में है कि pz में है, तो ये px py pz ये ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताता है। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ये क्वांटम संख्या, ये क्वांटम नंबर जो है, ये पूरा एज़ीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। यानी m का जो फॉर्मूला होता है, जो वैल्यू होता है, वो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, और इसका फॉर्मूला होता है -n to 0 2 + n। जैसे हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम 2 3 4 एग्जांपल से समझाते हैं। l = 0 बता दीजिए कौन से सबसेल के लिए होता है, s के लिए होता है। तो जान लीजिए m का वैल्यू इस l = 0 के लिए क्या आ सकता है। तो यहाँ 0 2 0 2 0, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, 0 के आगे ना माइनस होता है ना प्लस होता है। यानी l = 0 जब होगा तो m = केवल 0 ही होगा। इस बात को इस फॉर्मूले से अभी हम तुरंत प्रूफ करने जा रहे हैं कि s में केवल 1 ऑर्बिटल होता है, क्यों, p में 3 ही ऑर्बिटल होता है, क्यों, d में 5 ऑर्बिटल होता है, क्यों होता है। ये पूरा प्रूफ करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी तुरंत थोड़ा सा आगे बढ़िए। l = 1 के लिए, किसके लिए होता है, तो m का वैल्यू निकलो है जल्दी, क्या हो जाएगा -1 2 0 2 + 1। तो क्या आएगा -1 देख रहे हैं, कौन आ रहा है, -1 0 + 1, 3 वैल्यू। l = 2 के लिए चलते हैं, किसके लिए होता है, l = 2 d के लिए। तो m का कितना पॉसिबल वैल्यू होगा, -2 2 0 2 + 2। चलिए -2 से +2 तक, समझ में आ रहा है। 5 वैल्यू, 5 ऑर्बिटल। m का प्रत्येक वैल्यू, ईच ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। l = 3 किसके लिए होता है, तो ये अब समझ गए, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 वैल्यू, 7 ऑर्बिटल। तो यहाँ पर एक प्रूफ मिला हम लोग को कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एक वैल्यू, एक सिंगल ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो l = 0 s के लिए होता है, और यहाँ m का केवल एक वैल्यू आना इस बात का प्रूफ है कि सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल। l = 1 p सबसेल के लिए होता है, और l = 1 जब होता है तो m का 3 वैल्यू आता है, -1 0 + 1। इस बात का प्रूफ है कि p सबसेल में केवल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। l = 2 d के लिए होता है, और d के लिए l का मान 2 आना ये होता है, बल्कि और m का मान 5 वैल्यू, m का 5 वैल्यू आना इस बात का प्रूफ है कि d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। और l = 3f के लिए होता है
तो यहाँ m का जो पॉसिबल वैल्यू है वो 7 है, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ये 7 वैल्यू 7 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, जिससे ये प्रूफ होता है आज के क्लास में कि एक सबसेल में निश्चित तौर पर 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसके बारे में आप जाने। अब हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जो लास्ट क्वांटम नंबर है, जो बहुत ही इजी है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। स्पिन इलेक्ट्रॉन का दो ही प्रकार का होता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर ध्यान दिया जाए, इस क्वांटम नंबर को h द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वांटम नंबर उहलेनबेक एंड गॉडस्मिट के द्वारा खोजा गया। इस क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में दो ही होता है संख्या में। ये दो इलेक्ट्रॉन में से पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन को शो करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो स्पिन क्वांटम नंबर का दो ही वैल्यू होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए -1/2। तो स्पिन क्वांटम नंबर दो वैल्यू, मतलब इसका होता है एक +1/2 एक -1/2 फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन। स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए -1/2। फिर से किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन करता है उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर, यानी सीधा इलेक्ट्रॉन के लिए आप लोग के भाषा में बता दे रहे हैं, जो सीधा इलेक्ट्रॉन होता है क्लॉकवाइज उसके लिए +1/2 और जो उल्टा होता है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, जो पूरा आपको ये आज का क्वेश्चन हमेशा के, मतलब आज का ये कॉन्सेप्ट पूरा याद रखने में मदद करेगा। जैसे मान लीजिए 3d3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम बात कर रहे हैं। 3d3 का मतलब आप समझ चुके हैं कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप है। इस इलेक्ट्रॉन का हमको 4 क्वांटम नंबर का वैल्यू चाहिए, NLMS टोटल, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए, तो जल्दी से पता करिए, यहां से देखकर n का वैल्यू, d को देखकर l का वैल्यू, और जब l का वैल्यू 2 आ गया तो यहां पर ही सभी स्टूडेंट मिस करते हैं और कुछ दिक्कत होने लगता है। तो आप इस दिक्कत में नहीं पड़ेंगे। l का मान जब 2 आता है तुरंत सारा वैल्यू लिख दीजिए। l का जब 2 मान आएगा तो m का 5 वैल्यू आएगा। 5 वैल्यू कौन कौन होगा? -2, -1, 0, +1। अब आप पता करिए कौन से इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे थे? इसका। इस इलेक्ट्रॉन के लिए m का वैल्यू कितना है? अगर इसका बात करते तो क्या लिखते? इसका बात करते तो। अब पता करिए कि आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्या लिखेंगे?